हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, किसी दार्शनिक ने कहा है कि कोई व्यक्ति जिसके पास जो भी वस्तुएं हैं, अगर उनसे वह संतुष्ट नहीं है तो वह व्यक्ति उन वस्तुओं से भी संतुष्ट नहीं हो सकता जो वह पाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सरल है। अगर हम हमारे पास उपलब्ध वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उन वस्तुओं से भी संतुष्ट नहीं हो सकते जिनकी हम इच्छा रखते हैं, जिनकी हम चाहत रखते हैं। संतुष्टि उन्हीं चीज़ों में है जो हमारे पास उपलब्ध हैं। इसलिए जितना हो सके आपको जितनी आवश्यकता है अपने पास उतनी ही वस्तु हमें रखनी चाहिए, चाहे हमारे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी। हमेशा जब भी कोई नई वस्तु जिसे आप खरीदने की सोच रहे हों, हमेशा अपने मन में ये बात ज़रूर सोचें कि ये वस्तु जिसे मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ये वास्तव में मेरी ज़रूरत है या मेरी थोड़े समय की इच्छा मात्र है। अगर आप ये सोचें, अपने मन में चिंतन करें, मनन करें, तो डेफिनेटली आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर इसका उत्तर ये है कि नहीं, ये मेरी केवल इच्छा मात्र है, इसे मैं केवल अपनी कुछ समय की इच्छा के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो दोस्तों उस वस्तु को न ही खरीदें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे में वो आपका टेंशन बढ़ाएगी, आपके दुखों को बढ़ाएगी। अगर कोई वस्तु जिसकी सच में आपको ज़रूरत है, आप देख रहे हैं कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तब उस स्थिति में उस वस्तु को आप खरीदें। अगर आपका काम चल रहा है उस वस्तु के बिना, तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं उस चीज़ को खरीदने की। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जिन्हें हम बिना किसी आवश्यकता के, सिर्फ मन करता है हमारा कि हाँ ये हमारे पास हो, और उसको हम खरीद लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमेशा अपने मन से ये प्रश्न पूछें, ज़रूरत या फिर इच्छा? कोई भी वस्तु की मुझे ज़रूरत है या इच्छा है, और थोड़ा सा सोच विचार करके ही आप निर्णय लें तो बहुत अच्छा होगा। हम एक कहानी सुनते हैं, जिसके बाद हम और आगे की बातें भी करेंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार अपने छोटे से अ, बच्चे को, उनका छोटा बेटा था, उनको बुलाया और उनके हाथ में एक सेब दिया। अब बच्चे का हाथ तो छोटा सा, तो एक हाथ में एक सेब समा गया, और वो सेब पाकर वो लड़का बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये देखा कि अरे वाह, बच्चा तो बहुत खुश हो गया, तो चलो इसे एक और सेब दे देते हैं। तो उनको दूसरा सेब दिया। अब दूसरा सेब दिया तो उस बच्चे ने अपने दूसरे हाथ में उस दूसरे सेब को रखा। अब दोनों हाथ में एक एक सेब हो गया। बच्चा और खुश हो गया। उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी मानो वह और सेब की चाहत रख रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये देखा कि बेटा तो बहुत खुश हो गया, तो चलो इसे एक और सेब देते हैं। लेकिन उसके हाथों में कोई जगह नहीं थी, दोनों हाथ में उसके दो सेब हो चुके थे। अब और सेब रखने की उसके पास जगह है ही नहीं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर एक और सेब दिया। अब उस बच्चे की तो चाहत थी, उसको सेब अच्छा लग रहा था, तो वो ये नहीं देखा कि मेरे पास तो मेरे दोनों हाथों में सेब है, अगर मैं इस सेब को लूँगा भी तो मैं इसको ग्रहण कैसे करूँगा, मैं रखूँगा कैसे? तो वो दोनों हाथों में सेब होते हुए भी वो सेब को उसने ग्रहण करना चाहा, और जैसे ही वो सेब को ग्रहण किया वो संभाल नहीं पाया और तीनों सेब गिर गए नीचे। और फिर वो बच्चा रोने लगा, क्योंकि सेब गिर गए थे तो वो रो रहा था। ये कहानी भले एक नॉर्मल सी कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। और वो सीख ये है कि हम अपनी ही आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संग्रहण करें। आवश्यकता से अधिक अगर हम वस्तुएं सोचेंगे, देखेंगे, इच्छा उनकी जाहिर करेंगे, तो वो हम हमारे लिए दुखों का कारण बनेगी। हम सभी को अपने घर में, अगर हम ये देखें, हम सभी अगर अपने घर में देखें कि कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ जगह घेर रही हैं, तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हमें मिल सकती हैं। दोस्तों, जीवन का ये जो सफ़र है,
जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जिंदगानी में आप जितने कम सामान रखेंगे, जितने कम संसाधन रखेंगे, जितना कम अटैचमेंट रखेंगे वस्तुओं के साथ, इच्छाओं के साथ, उतना ये सफ़र सुखपूर्वक बीतेगा। आप खुद सोचिए, जब हम कहीं यात्रा में निकलते हैं, ट्रेन से या बस से या एरोप्लेन से, जब हम यात्रा में निकलते हैं तो आप खुद बताइए सफ़र कब सुखद हो सकता है? जब आपके पास एक छोटा सा थैला या छोटा सा बैग हो, तब ज़्यादा सफ़र सुखद होगा, या फिर जब आपके पास बहुत सारे बैग और बहुत सारे सूटकेस, बड़े बड़े आपके पास बैग हो, तब ज़्यादा सफ़र आपका सुखद होगा? आप खुद बताइए। बहुत सारे सामान होंगे तो बार बार चढ़ाओ गाड़ी में, फिर निकालो, फिर उनकी रक्षा करना अलग टेंशन। सामान इतने सारे ले जा रहे हैं तो उनको बार बार आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, और इस निगरानी में, इस सुरक्षा में आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि आप सफ़र का मज़ा ही नहीं ले सकते। सफ़र का मज़ा तो तब लिया जा सकता है ना, जब हम बिंदास होकर, निश्चिंत होकर के बैठें और नज़ारों का आनंद लें। सफ़र में जब आप बैठते हैं ट्रेन में, बस में, तो आप हमेशा देखते हैं क्या नज़ारे हैं, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, कौन कौन से नए नए शहर आ रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, और हम उन सभी दृश्यों को देख करके आनंदित होते रहते हैं। तो ये आनंद आप कब ले सकते हैं? जब आप अपने साथ कम सामान रखेंगे, तो आपको कम सामान की कोई टेंशन नहीं रहेगी। कम सामान, ज़्यादा कीमती सामान भी नहीं, तो कोई टेंशन नहीं कहाँ, अगर कोई ले भी गया आपका छोटा सा झोला उठा के, तो कुछ भी नहीं जाने वाला, ना आपको किसी बात का डर, ना कोई चिंता, एकदम रिलैक्स। केवल उतना ही सामान जितने की आपको आवश्यकता है, जितने से आपका काम चल सकता है, केवल उतना ही सामान आप रखते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। तो हम हमेशा जब यात्रा करते हैं तो हमें अपने हमेशा कम सामान रखना चाहिए। यही बात हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं और लागू करनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक के आपके दिनचर्या में आपके ज़रूरत की चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपका दफ्तर से आना जाना, आपका घर में जो आपके आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, आप उनको एक बार विश्लेषण करें। किन नई वस्तुओं की आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, कौन सी नई नई वस्तुएं आप चाह रहे हैं, उनको लाने से अ, घर में और बहुत सारी वस्तुएं ऑलरेडी रखी हुई हैं, फिर वो भी रख दी जाएंगी। आखिर आपकी इच्छा है वो कितने दिन तक रहेगी? इच्छा तो ऐसी चीज़ है जो वस्तु प्राप्त कर लेने के पहले तक रहती है। प्राप्त हो जाने के बाद में वो एक दिन दो दिन तक रहेंगे, फिर खत्म। फिर वो वस्तु आपके लिए एक बोझ बन सकती है। आपकी इच्छा अब दूसरे चीज़ में जाएगी, अब आप दूसरी चीज़ों की चाहत रखेंगे कि हाँ, अब मुझे वो भी चीज़ चाहिए, और वो इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। तो हमें इच्छाओं को शांत करने का एक ही तरीका है कि आप सिर्फ इतना देखें कि सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। बस फिर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं तो हम खर्च करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पास आवश्यकता पूरी होने के बाद, पहले तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, जो जो मेन ज़रूरतें हैं हमारे जीवन की वो पूरी हो जाए। उसके बाद जब हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो, अब पैसे बचे हैं, जीवन जीने का नाम है, शौक़ पूरा नहीं किया तो शौक़ कैसा? भाई शौक़ सबसे बड़ी चीज़ है, शौक़ पूरे करने चाहिए। सब यही सोचते हैं कि जो हमारे मन की इच्छा है वो पूरी कर ली जाए, शौक़ है, पैसे बचे हैं तो चलो ये चीज़ खरीद लें। दोस्तों, अगर आपके पास अगर कुछ पैसे हैं जिनको आप खर्च करना ही चाहते हैं, तो सबसे बड़ी सलाह ये है कि उन पैसों को आप खुद पर खर्च करें। खुद पर खर्च करने का अर्थ ये है, खुद पर इन्वेस्ट करें। आप ऐसी वस्तुएं खरीदें जो आपकी वैल्यू इंक्रीज करे, आपके ज्ञान को बढ़ाए, आपके हुनर को बढ़ाए। अगर किसी हॉबी में आपको इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको संगीत सीखने का शौक़ है, तो आप संगीत का प्रशिक्षण लीजिए, संगीत के इंस्ट्रूमेंट खरीदिए। अगर आपको पेंटिंग सीखने का शौक़ है तो आप पेंटिंग के जो सामान होते हैं वो खरीदिए, पेंटिंग का प्रशिक्षण लीजिए। गायन का शौक़ है तो गायन सीखिए। अगर कोई आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं तो वो कीजिए। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो कीजिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आप सही जगह पर, सही तरीके से, सही विवेक के अनुसार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको न केवल आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा, न केवल आपके समय का सदुपयोग आपसे करवाएगा, बल्कि
वो आपको भविष्य में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना ज़्यादा लौटा करके आपको देगा। जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का हुनर आप में जब आ जाएगा, तो अपने आप को व्यस्त रख पाएंगे, बाकी लोगों से आप खास नजर आएंगे। आप में ऐसा महसूस होगा आपको खुद में कि यार मैं सबसे खास हूँ, मैं बहुत खास हूँ, मेरे को ये चीज़ें आती हैं, मेरे को वो भी चीज़ आती हैं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। और वो आप फिर लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे पास बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ हमारी इंटरेस्ट है, तो हमें उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आप हमेशा यही सोचें कि क्या ये मेरे वैल्यू को बढ़ाएगी, क्या ये मेरी क्वालिटी को बढ़ाएगी, क्या ये मेरी नॉलेज को बढ़ाएगी। अगर इसमें सकारात्मक उत्तर मिलता है तो आप बेशक उन चीज़ों को खरीदिए। अगर वो केवल वस्तु आप सजावट के लिए या फिर केवल आप अपना मन बहलाने के लिए, बहुत कम समय का जो आपको सुख दे सकती है, मनोरंजन दे सकती है, आप केवल उतने के लिए खरीदेंगे, उसके बाद फिर किस काम की वो चीज़? केवल एक जगह घेरने के बस काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगी। और कोई भी अपने रूम को, अपने घर को अव्यवस्थित नहीं देखना चाहता। तो आप हमेशा इस बात को हमेशा सोचें कि हमेशा वो चीज़ें खरीदें जिनका आपको ज़रूरत रहता है। सो हमेशा अपने मन में ज़रूरत या फिर इच्छा, इस बात को सोचते हुए ही अपने विवेक अनुसार निर्णय लें, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि इस चैनल के अलावा हमारे 2 चैनल और हैं। एक म्यूज़िक म्यूज़िक वाला चैनल है जिसमें सॉन्ग्स प्ले करके अपलोड किए जाते हैं, म्यूज़िकल मुकेश नाम से वो चैनल है। और एक स्टडी चैनल है जिसका नाम है मुकेश KGH, जिसमें 10th 11th 12th BSc इन सभी क्लासेस के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आप उन पर उनको भी देख सकते हैं और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।